यूपी उपचुनाव में एक ऐसी सीट है जहां बीते 57 सालों से कोई स्थानीय नेता चुनाव नहीं जीत सका है। लोग बाहर से आए, चुनाव लड़े और जीत कर विधानसभा चले गए। यह एक ऐसी सीट है जहां कभी जाट मुस्लिम का समीकरण काम करता है तो कभी दलित मुस्लिम का समीकरण। अक्षय वृक्ष, सुखदेव मंदिर और घंटा घाट की इसकी पहचान है। इस मीरापुर विधानसभा सीट की यहाँ के लोगों को 2.5 साल के लिए अपना विधायक चुनना है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट इस वक्त सियासी अखाड़ा बन चुकी है। सियासी अखाड़ा इसलिए क्योंकि मीरापुर की लड़ाई ही कुछ ऐसी है। यहाँ मुकाबला आरएलडी बनाम सपा, तो कभी सपा बनाम बसपा, तो कभी सपा बनाम आईएमआईएम होती है। 2022 के चुनाव में मीरापुर सीट को आरएलडी के चंदन चौहान ने जीत ली थी, इसलिए बीजेपी ने आरएलडी को गठबंधन में ये सीट दे दी। लेकिन पिछली बार और इस बार में फर्क यह है कि पिछली बार आरएलडी का गठबंधन सपा के साथ था और इस बार बीजेपी के साथ है। मीरापुर में मुस्लिम, जाट और दलित वोटर जीत हार तय करते हैं। इस बार आरएलडी ने जहां हिंदू उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा, वहीं प्रमुख विपक्षी दलों के उम्मीदवार मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। आरएलडी से मिथिलेश पाल प्रत्याशी हैं तो सुंभल राणा सपा प्रत्याशी हैं। बसपा ने शाह नजर को अपना प्रत्याशी बनाया है। मीरापुर सीट का चुनावी माहौल जानने के लिए यहाँ की जातीय और धार्मिक आंकड़े समझना आपको बेहद जरूरी है। मीरापुर में कुल वोटरों की संख्या 3,25,000 है। इनमें से 1,30,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। दलित वोटर करीब 50,000 है। जाट मतदाताओं की संख्या करीब 35,000 है। पाल वोटर 20,000 और सैनी 20,000 है। गुर्जर लगभग 18,000। दूसरी बिरादरियों के वोटरों की संख्या लगभग 50,000 मानी जाती है। कभी दलित मुस्लिम तो कभी जाट मुस्लिम का समीकरण ये सीट जीत दिलाता है हर एक पार्टी को, हर एक विधायक को। माना जा रहा है कि मीरापुर में लड़ाई दो महिलाओं के बीच है। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने पूर्व विधायक मिथिलेश पाल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू और बसपा की वरिष्ठ नेता मुनकाद अली की बेटी सुंभल राणा पर भरोसा जताया है। 2022 के चुनाव में जाट मुस्लिम समीकरण ने आरएलडी को जिताया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग है। मीरापुर सीट वर्चस्व साबित करने की सीट हो गई है। अगर आरएलडी जीती तो इलाके में वो अपना प्रभाव साबित कर लेगी, लेकिन अगर सपा जीत गई तो आरएलडी की पिछली जीत के बाद बड़े प्रभाव पर पानी फिर सकता है। अगर कोई तीसरा जीता तो ये साफ हो जाएगा कि मीरापुर हर चुनाव में नए समीकरण से ही अपना विधायक चुनकर सदन भेजती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मीरापुर की जो इज्जत सबकी दांव पर लगी है, उस पर कौन विजय होता है, किसको जीत मिलती है और वहां की जनता किस पर भरोसा जताती है। वैसे आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।